नमस्कार साथियों। कई वीडियो चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारियां लगभग मिल चुकी होंगी कि सहारा सेबी केस का एक 30 अप्रैल का डेट आ चुका है और वो टेंटेटिव है। कंफर्म लिस्टिंग हो सकता है कि 30 अप्रैल के एक दो दिन पहले हो जाए, लेकिन उसके आगे के अपडेट और कई केस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि लिस्टिंग हुई है, और कुछ जो कि पहले से लिस्टिंग थी उसको और आगे उसका डेट बढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग सहारा सेबी केस के लिस्टिंग के बारे में, पिनाकपानी मोहंती और यूनियन ऑफ इंडिया केस के बारे में, और सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केस के बारे में, और सहारा इंडिया वर्सेज कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज लखनऊ केस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सहारा सेबी केस, जो मीडिएशन पोर्टल पर केस सेटल हो चुका था, और उसके बाद 29 मार्च को जितने भी केस जो पेंडिंग रह गए थे उसको फिर से एक री एडमिट किया गया था नए डेट में। और कई महत्वपूर्ण आईए हैं जो कि सहारा सेबी केस कंटेम्प्ट पिटीशन है उससे रिलेटेड है, और साथ ही में उसमें पोर्टल से संबंधित सुनवाई है, सोसाइटी से संबंधित सुनवाइयां हैं, और सहारा के कई ऐसे पॉलिसी जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से चलाए गए और फंड इकट्ठा किए गए, और फिर उसका पोर्टल खत्म कर दिया गया। ऑफिस में उसके नाम से जितने भी डाटा थे उसको हटा करके फिर नए नाम से पॉलिसी को वहां पर कस्टमर के सामने रखा गया, और फिर उस पॉलिसी में मैच्योर हो चुके खातों को ज्यादातर कन्वर्जन कर दिया गया। तो ऐसे कई वहां पर आईए के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी केस में याचिकाएं लगाई गई हैं जिस पर सुनवाई होना जरूरी है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि सहारा सेबी केस में 30 अप्रैल का टेंटेटिवली डेट आया है, और आशा करते हैं कि जब केस नंबर 412 मीडिएशन के माध्यम से सेटल्ड हो चुका है तो अब सुनवाई होगी सोसाइटीज में जिनका पैसा कन्वर्जन या जमा कराया गया है, या कई और जो पॉलिसियां हैं उन पर स्पष्ट रूप से अब सुनवाई होगी। कोई भी उसमें लाग लपेट नहीं होगा, कुछ इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, अब सीधे उस पर सुनवाई होनी चाहिए। और वो भी सेटल्ड कैसे और किस मुद्दे पर हुआ है। 10,000 करोड़ रुपए जो जमा करना था उसमें 2,000 करोड़ जमा कर दिया गया था और 8,000 करोड़ रुपए जमा करना था। तो उस मध्यस्थता के माध्यम से उस पर क्या रिपोर्ट निकल करके आती है। दूसरा, पिनाकपानी मोहंती केस, जिसकी सुनवाई 7 जनवरी 2025 को विस्तृत रूप से की गई थी। तो उसके बाद से कंटिन्यू डेट पर डेट पढ़ते गए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पिछला 16 अप्रैल को डेट पड़ा था, और उसके बाद फिर उसको एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया 23 अप्रैल, और 23 अप्रैल के बाद फिर उसका डेट 7 मई 2025 कर दिया गया है। हालांकि वो भी अभी टेंटेटिव है। कनेक्टेड लिस्टिंग अभी देखिए होती है कि नहीं होती है। इस केस के बारे में मैंने बार बार कहा है कि इस केस को क्रमशः धीरे धीरे हफ्ते दर हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने टालते जाना है, और इसको ले जाकर के 31 दिसंबर के आसपास बेहतर रूप से हो सकता है सुना जाए, या बीच में 2-4 सुनवाई हो जाए। एक जो होता है कोरम पूरा करने का कोर्ट की तरफ से, वो किया जाए। क्योंकि आप देख लीजिए कि 7 जनवरी के बाद इस केस को सुना ही नहीं गया, और 16 अप्रैल, फिर 23 अप्रैल, और अब 7 मई को भी इसका कंफर्म लिस्टिंग डेट नहीं पड़ा है, टेंटेटिव हुआ है अभी। इसके बाद जो केस है, एक महत्वपूर्ण केस है, वो सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिनका सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से केस चल रहा है। कहने को तो इनका लाइसेंस री इशू होने वाला है, और ये बहुत ही अच्छे ढंग से फिर मार्केट में आने वाले हैं। अपनी नई पॉलिसियां या ओल्ड पॉलिसियां जो भी हैं, लाइसेंस के माध्यम से फिर ये लेकर के आने वाले हैं भारत के अंदर। सहारा इंडिया के लोग, कुछ ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। लेकिन फिलहाल कंपनी ऑफ लॉ और कई ऐसे इसमें जो इशू हैं जिस पर कि सहारा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में केस चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसकी भी कल लिस्टिंग हुई है और उस पर भी सुनवाई होनी है। अब देखिए कि इसमें क्या निकल करके सामने आता है, इस केस को कैसे आगे सुप्रीम कोर्ट ले जाती है, और इसमें क्या ऑर्डर निकल करके आता है।
इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण केस जो कि 16 अप्रैल को सुना गया, सहारा इंडिया वर्सेज कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज लखनऊ, और उसमें वही 16 अप्रैल 2025 का डेट एडमिटेड ऑन करके शो कर रहा है। तो उसमें देखना है कि आगे प्रोग्रेस कैसे ये केस आगे होता है, कैसे चलता है और क्या डेट इसमें निकल करके सामने आता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे केस से रिलेटेड, जो कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ये निकल करके आए। तो उम्मीद है, आशा है कि लगभग 50 करोड़ के आसपास जो सहारा निवेशक के परिवारजन हैं, उनको रिलीफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ उचित आवश्यक कदम उठाएगा, ना कि सिर्फ जो कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, जो एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ ऐसे माहौल बनाए कि वो केस को और थोड़ा लंबा खींचा जाए। तो ये देखना और समझना सुप्रीम कोर्ट को है कि वो निवेशकों के लिए, उनके हित के लिए जाते हैं आगे, कि वो सहारा इंडिया के बारे में या जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके बारे में सिर्फ सोचती हैं कि निवेशक के बारे में सोचती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कोई पॉजिटिव डिसीजन बहुत जल्द से जल्द इसमें मिलेगा और केस की जो टेंटेटिव डेट शो कर रही है वो कंफर्म कनेक्टेड लिस्टिंग होगी और सुनवाई होगी और आशा के अनुरूप होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।